हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 27 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से निकाले गए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन सीरीज में हम हिंदी न्यूज़पेपर में जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं वो उठाते हैं और साथ साथ हम उनका स्टैटिक पोर्शन भी देखते हैं जो आपके आगामी एग्जामों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेक्स्ट नेट टैक्स ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। तो भाई अभी क्या हुआ है, इस साल का टैक्स रेट जो इनकम टैक्स है ना वो फाइल हुआ है, क्योंकि आप जानते होंगे भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल जो टैक्स रेट है वो 15% रह गई है। ठीक है, जैसे कोरोना के बाद से अपनी इकोनॉमी खुली थी तो ये टैक्स रेट काफी ज्यादा थी। अब धीरे धीरे ये किस पर आ गई है, 15% पर आ गई। लास्ट ईयर कितनी थी, ये 20% थी। और अब की बार भारत का करीब 1409 लाख करोड़ इतना टैक्स भारत का भी इकट्ठा हुआ है इस साल का। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपका सेकंड क्वेश्चन, किस नदी पर हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। तो एक तो हाइट देख लो, हाइट कितनी है, 359 मीटर की हाइट है। ठीक है, किस नदी पर बनाया जा रहा है, चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, कहां पर, जम्मू कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 359 मीटर की हाइट पर चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। अगर भारत में रेलवे की बात करें तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर की यात्रा इसने करी थी। इसके बाद अगर हम मेट्रो की बात करें तो भारत में सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। और जो रेल की ये पटरियां होती है ये 3 तरह की होती है। एक होती है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1.6 मीटर होती है। दूसरी होती है मीटर गेज, उसमें रेल की पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। और तीसरी होती है आपकी नैरो गेज। नैरो गेज में 0.6 से लेकर 0.7 के बीच में होती है आपकी दो रेल की पटरियों के बीच की दूरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जम्मू कश्मीर के फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर फिलहाल कौन है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सैटेलाइट पुट बाय इसरो इनटू ऑर्बिट बाय LVM-3। तो पहली तो बात, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं किस रॉकेट इंजन से भेजी है। तो आजकल जो हम भेज रहे हैं, पहले हम PSLV से भेजते थे, फिर हम GSLV से भेजते थे, आजकल हम LVM से भेजते हैं। तो LVM-3 रॉकेट से हमने भेजी है इस और कितनी भेजी है, 36 भेजी है। ठीक है, 36 सैटेलाइट हमने एक साथ में भेजी है। और इंडिया जो का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो इसीलिए जानी जाती है कि ये कम कॉस्ट में, दुनिया की सबसे कम कॉस्ट में अंतरिक्ष में भेजने वाली एजेंसी है इसरो। ठीक है, इसरो की अगर हम बात करें तो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसको 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ इसके अभी चेयरपर्सन है, इसरो के हेड है। और इन्होंने रिप्लेस किया है के सिवन को। ठीक है, के सिवन को रिप्लेस किया है, एस सोमनाथ अभी इसरो के चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हु इज गोइंग टू एंटर मिशन हैप्पीनेस इन इट्स करिकुलम। अपने पाठ्यक्रम में प्रसन्नता को शामिल करेगा। प्रसन्नता मतलब खुशी को शामिल करेगा। ठीक है, कि इंसान कैसे खुश रहे। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, परेशानी लेके बैठे हुए हैं। तो हमारी एजुकेशन में हैप्पीनेस भी जुड़े। ठीक है, तो इसको अपने पाठ्यक्रम में कौन जोड़ रहा है, असम के अंदर एक क्षेत्र है असम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, असम के अंदर एक क्षेत्र है बोडोलैंड, आपको ऑप्शन में आएगा एग्जाम में। तो बोडोलैंड आपने
चूज करना है। ये असम के 4 राज्यों को, सॉरी 4 जिलों को मिलाकर बना है बोडोलैंड। और वो क्या कर रहा है, अपने यहाँ पर जो एजुकेशन का जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें शामिल कर रहा है खुशी को भी। अब HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में, ठीक है, कौन सा देश प्रसन्नता को अपना इंडिकेटर मानता है? तो जो भाई भूटान है, ठीक है, भूटान क्या करता है, हैप्पीनेस को अपना इंडिकेटर मानता है। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट क्लासिफाई स्टेट इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो क्या किया गया है, आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश के यहाँ पर ना 26 राज्य है, सॉरी जिले हैं, ठीक है, 26 जिले हैं। और आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है, इन जिलों को 3 कैटेगरी में बांट रहा है। एक तो जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज है, ठीक है, यानी कि जो डेवलप हो चुके हैं। एक वो, ठीक है, जिनमें कम डेवलपमेंट हुआ है। और एक वो जो लीस्ट डेवलप है। तो इससे क्या होगा कि फोकस एरिया बना रहे, ठीक है। जैसे होता है ना, 2 टर्म होते हैं, एक इक्विटी एक इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी में सबको बराबर मानना, इक्विटी में जो कमजोर है उसको विशेष महत्व देना, ठीक है, जिसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आंध्र प्रदेश भी सेम इसी तरीके से अपने राज्यों को 3 कैटेगरी में बांट रहा है। तो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए खास ये हो गया, एक तो कौन सा राज्य बांट रहा है, आंध्र प्रदेश बांट रहा है। आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं, 26 जिले हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश बना कब था, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला जिला था, ठीक है। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो 1953 या 1956, ठीक है, 1953 या 1956, ठीक है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। चलिए अब हम अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ, आंध्र प्रदेश के अभी सीएम कौन है, जगमोहन रेड्डी, ठीक है, जगमोहन रेड्डी यहाँ के अभी सीएम है। और अमरावती यहाँ की राजधानी है। इसी राज्य ने हाल ही में प्रस्तावित की थी कि वो विशाखापट्टनम में अपनी राजधानी बनाएगा। और पिछले साल इन्होंने 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जो नहीं हो पाया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देश की 3 राजधानी है, ठीक है, किस देश की 3 राजधानी है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले आपको एक घटना समझनी है। अभी IMF ने क्या किया है, श्रीलंका को बेल आउट दिया है, ठीक है। श्रीलंका को 3 बिलियन के करीब का उसने बेल आउट दिया है, IMF ने, विश्व मुद्रा कोष ने श्रीलंका को बेल आउट दिया। और वो अभी पाकिस्तान को भी देने वाला है। तो जब IMF बेल आउट देता है या लोन देता है, ठीक है, तो वो 5 करेंसी की फॉर्म में ही देता है, जिसे स्पेशल ड्रॉइंग राइट कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट। जब IMF किसी भी कंट्री को लोन देता है तो 5 करेंसी की फॉर्मेट में ही देता है, और ये 5 करेंसी कहलाती है आपकी स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि IMF के स्पेशल ड्रॉइंग राइट में कौन सी करेंसी है। देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो डायरेक्ट ये आएगा कि कौन सा IMF के स्पेशल ड्रॉइंग राइट में शामिल नहीं है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट होता क्या है। तो बेसिकली ये 5 करेंसी है, जिसमें है जापान की येन, US अमेरिका का डॉलर, जो यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, यूरोप के विभिन्न देशों ने इकट्ठा होकर एक संस्था बना रखी है, ठीक है, यूरो, चाइना की युआन, और ब्रिटेन की पाउंड, ठीक है, ब्रिटेन की पाउंड। ये 5 करेंसी है जिनमें IMF लोन देता है, ठीक है। तो वो चीज आपने समझनी है। और हाल ही में किस कंट्री को दिया है, तो ये दिया है हाल ही में श्रीलंका को। अब इसी से मैंने क्वेश्चन उठाया है, IMF आपका कब बना था, तो IMF बना था 1945 में, ठीक है। किस समझौते के तहत, ब्रिटन ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत 1945 में बना था आपका IMF। नेक्स्ट है, विच स्टेट डिसाइडेड टू मर्ज स्कूल रन बाई
डिफरेंट डिपार्टमेंट, देखो क्या होता है, किसी बहुत जो स्कूल होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ एकलव्य मॉडल के स्कूल है हमारे यहाँ पे, अगर हम बात करें, कुछ केंद्रीय विद्यालय होते हैं, कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, तो किसी भी राज्य में डिफरेंट तरह के विद्यालय होते हैं। अब तमिलनाडु की जो सरकार है वो क्या कर रही है, अपने राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न स्कूलों को मर्ज कर रही है, ताकि सिंगल तरीके से उन पर क्या किया जाए, गवर्न किया जा सके और क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। तो कौन सी राज्य कर रहा है सभी स्कूलों को मर्ज? तमिलनाडु कर रहा है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, एमके स्टोलिन यहाँ के सीएम है, चेन्नई यहाँ की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डिड वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट? विश्व सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व सिनेमा दिवस। ठीक है, 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व सिनेमा दिवस। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, पहले की वीडियो में वो कवर भी हो चुका है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी सेस रेट कैप ऑन टोबैको एंड पान मसाला? आप देखोगे भारत में जो ये आपके तंबाकू या इस तरह के धूम्रपान की जो चीजें होती है, सरकार इन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको डिस्करेज करने के लिए ऐसा किया जाता है। सरकार की अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स ये होता है। ठीक है, तो अब सरकार ने क्या किया है, 51% की इन पे कैप लगा दी है। ठीक है, कि टोबैको और इन पान मसाला पे 51% तक ही सेस लगाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। सेस क्या होता है? टैक्स के ऊपर भी टैक्स, टैक्स के ऊपर भी टैक्स जो लगता है उसे सेस कहते हैं। तो अभी ये जो आपके ये टोबैको वगैरह, इन पे जीएसटी रेट कितना है? तो जीएसटी रेट है 28%। ठीक है, और उसके ऊपर 51% का ऊपर से क्या देना पड़ेगा? सेस देना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो इस वजह से जो आपके ये टोबैको वगैरह की चीजें होती है बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। नेक्स्ट है, ओकस एग्रीमेंट क्या है? तो देखो, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और लास्ट के यूएस से आपका अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट है, जिसमें डिफेंस की चीजें देंगे ये दोनों देश, अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया को डिफेंस की चीजें प्रोवाइड कराएंगे, जैसे सबमरीन वगैरह हो गई। तो ये एक क्या है, एक एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ओकस क्या है? ओकस में शामिल होने वाले देश याद कर लेना। तो भाई आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है। ठीक है, और इस साल की जो क्वाड है, क्वेड जो है, इसमें 4 देश शामिल है। ठीक है, तो 3 तो आपके, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया और इंडिया। ठीक है, और तो क्वाड की जो मीटिंग होगी, अब की बार क्वाड की जो मीटिंग होगी वो कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। ये भी चीज आपने याद रखनी है। एक तो क्वाड जो ग्रुप है, इसमें क्वाड ग्रुप है, इसमें शामिल होने वाले देश यूएस हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। और अब की बार की मीटिंग कहाँ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द इंक्रीज मनरेगा रिवाइज वेज रेट फॉर फिजिकल ईयर 2023-24? तो देखो, मनरेगा जो बेसिकली क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का सरकार आपको काम करने की गारंटी देती है। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में 100 दिन के काम की गारंटी देती है। अगर आपने रजिस्टर किया है और सरकार अगर आपको काम प्रोवाइड नहीं करा पाई, तो आपको कंपनसेशन मिलेगी। तो अभी क्या किया गया है, उसके वेज रेट को बढ़ाया गया है। ठीक है, कितना बढ़ाया गया है वेज रेट को? वेज रेट को 10% बढ़ाया गया है। ठीक है, वेज रेट को 10% बढ़ाया गया है। एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, और जब ये रेट बढ़ गया, तो पहले भी हरियाणा में ही था, अब भी हरियाणा में ही है। हरियाणा में कितना हो गया बढ़कर? 357। ठीक है, सब आपसे ये पूछेंगे कि एक तो वेज रेट कितना बढ़ा है मनरेगा का? 10% बढ़ा है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा किस राज्य का हो गया? सबसे ज्यादा हो गया हरियाणा का, कितना? 357। सबसे कम किसका है? सबसे कम है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। कितना? 221 रुपए।
अगर पूछे कि इंक्रीज परसेंटेज, देखो वैसे तो सबसे ज्यादा हरियाणा का है, लेकिन बढ़ने के मामले में प्रतिशत किसका है सबसे ज्यादा, तो बढ़ने के मामले में सबसे ज्यादा है राजस्थान का। अगर हम मनरेगा की बात करें तो 2005 में तो इसका कानून आया था, ठीक है, 2006 से ये लागू हुआ था। पहले इसमें सिर्फ नरेगा था, लेकिन 2009 में इसमें एमजी वर्ड भी जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी वर्ड भी जोड़ दिया गया, और ये पूरा बन गया आपका एमजी नरेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्पीसीज। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, स्पीसीज, ठीक है। नई प्रजाति है, एक मछली की एक नई प्रजाति है, और उसका नाम खास इसलिए हो गया क्योंकि तमिलनाडु के नाम पर रखा है बस, ठीक है, तमिलनाडु के नाम पर रखा हुआ है। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए कि नई जो प्रजाति है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका नाम तमिलनाडु के नाम पर रखा गया, बस इतना आपने याद रखना। नेक्स्ट है, हु वॉन द फर्स्ट वुमेन आईपीएल। आपको पता होगा कि पुरुषों के आईपीएल आपके शुरू हो रहे हैं 7 से 2007-8 के आसपास से, और इस अब की बार पहली बार महिलाओं का भी आईपीएल कराया गया था, ठीक है, जिसमें 5 टीम खेली थी, ठीक है, जिसमें 5 टीम खेली थी। मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हरा दिया, ठीक है, और मुंबई इंडियन की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर क्या थी, मुंबई इंडियन की कैप्टन थी, ठीक है। अगर हम मैन ऑफ द मैच की बात करें, ठीक है, क्योंकि फाइनल मैच था तो फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच पूछ लेते हैं, तो नेट स्क्राइब्स को मिला है आपका मैन ऑफ द मैच, और मैन ऑफ द सीरीज हेले मैथ्यूज को, हेले मैथ्यूज को मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच नेट स्क्राइब्स को। पहला आईपीएल था, मुंबई इंडियन ने जीता है, दिल्ली कैपिटल को हराया है, और 5 टीम इसमें खेल रही थी, बस इतनी चीज आपने याद रखना। नेक्स्ट है, आपको पता होगा कि भारत में वुमेन की बॉक्सिंग की चैंपियनशिप चल रही है, ठीक है, वुमेन की बॉक्सिंग की चैंपियनशिप चल रही है। 2 गोल्ड भारत ने पहले ही जीत लिए थे, ठीक है, 2 गोल्ड कल कल के दिन में भारत ने और जीत लिए। इस तरीके से भारत के गोल्ड की संख्या हो गई 4, ठीक है, 2 हमने कल के करंट अफेयर्स में देख लिए थे। आज जो 2 जिसने जीते हैं वो है लवलीना और निकात, ठीक है। तो 4 गोल्ड मेडल के साथ भारत वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के टॉप पर है। तो अगर पूछेंगे किसने वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टॉप किया, तो भारत ने किया। कितने गोल्ड के साथ, 4 गोल्ड के साथ। तो अगली चीज, जो ये 4 लोग हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है, आप इनके ना नाम याद रख लोगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेंगे इनमें से किसने गोल्ड नहीं जीता, ठीक है, इनमें से किसने गोल्ड नहीं जीता, तो उस कैटेगरी में आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, विच क्रिकेट प्रोमोटेड टू ए प्लस कैटेगरी। तो क्रिकेटर की क्या होती है, कैटेगरी होती है, ठीक है, क्रिकेट में क्या होती है, कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी होती है ए प्लस, ए, ठीक है, बी और सी। जो खिलाड़ी ए प्लस कैटेगरी में आते हैं उनको ईयरली 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं बीसीसीआई की तरफ से। जो ए में रहते हैं 5 करोड़, जो बी में रहते हैं सी 1 करोड़, और सी में रहते हैं 1 करोड़। तो अभी न्यूज में ये है कि जो रविंद्र जडेजा है वो ए प्लस कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है, रविंद्र जडेजा ए प्लस कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी।